स्टार्ट करते हैं। हाउ कोविड-19 impacted digital marketing. We pushed past the first anniversary of the COVID-19 pandemic. Countless lives have been changed forever. How society function has met a new normal and business has been transformed overnight. As you guys know कि जब से ये कोविड-19 ये पैंडमिक की सिचुएशन स्टार्ट हुई है, हर एक की लाइफ के अंदर काफ़ी चेंज आया है। हाँ, वो आपका ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस के ऊपर हो या तो वो आपकी पर्सनल लाइफ हो। और इस पेंडेमिक की वजह से क्या डिजिटल मार्केटिंग में चेंजेस आई हैं, किस तरह आई हैं, किस तरह बिजनेस ट्रांसफॉर्म हुआ है, वो सब हम इस वेबिनार के अंदर देखेंगे। There is no denying that this past year has been challenging for absolutely everyone. Not only have businesses had to morph to adjust to the new normal, but the customers and the ideologies that run the commercial world have been altered forever. Since digital marketing has always focused on aligning a brand with customer preferences and needs, we will need to look at both in order to completely understand how the COVID-19 pandemic has impacted digital marketing as a whole and understand these challenges all the time. देखें, जब ये पैंडमिक शुरू हुआ, सबको पता है कि अराउंड द ग्लोब चीज़ों को लॉकडाउन किया गया, सही है। आपके बहुत सारे बिजनेस ऐसे थे जो 99.99% सफ़र हुए उसके अंदर। अब देखें, लोगों को कमाना तो है, सही है। अब वो किस तरह से उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज़ को चेंज किया, किस तरह से लोगों ने अपनी जो उनका एक एटीट्यूड रहा पैंडमिक से पहले उसे चेंज किया, सही है। किस तरह आपने ग्लोबल सिचुएशन को मॉनिटर किया और उसकी बेसिस के ऊपर आपने अपनी स्ट्रैटेजीज बनाई। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये स्ट्रैटेजीज बेस्ड नहीं करनी खाली कि आपकी कोविड के ऊपर है या कोरोना वायरस पैंडमिक के ऊपर है। ये अगर आपकी लेट सपोज के वर्ल्ड वॉर 3 अगर स्टार्ट हो जाती है, क्या उसके अंदर क्या लोग खाना पीना छोड़ देंगे या बिज़नेस करना या कपड़े ख़रीदना छोड़ देंगे या अपनी नेसेसिटीज़ को पूरा करना छोड़ देंगे? नहीं। उसके लिए किस तरह कंपनीज अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाती हैं। देखें, मार्केटिंग जो है आपकी डिजिटल मार्केटिंग या ट्रेडिशनल मार्केटिंग, आप उस को ले लें, दोनों चीज़ों को ले लें, सही है। आपका मेन फोकस किस चीज़ के ऊपर होता है? इज़ टू जनरेट लीड्स एंड टू जनरेट कस्टमर्स। और वो किस बेस के ऊपर होता है? जब आप क्लोजली मॉनिटर कर रहे होते हैं अपनी सराउंडिंग को, ग्लोबल सिचुएशन को। द ऑडियंस हैज चेंज्ड, अ न्यू कस्टमर पर्सोना इज इमर्जिंग, लॉकडाउन्स एंड सोशल डिस्टेंसिंग हैव शिफ्टेड कस्टमर हैबिट्स एंड डिमांड्स, people are becoming more self-sufficient as they readily embrace digital trends. From working to shopping to entertainment, every option is now available online. Across the globe, consumers have quickly accepted and implemented digital channels to fulfill their needs. According to surveys, 49% of global consumers now shop online, more than they did before the pandemic. इसकी मैं आपको एक आला मिसाल बताता हूँ कि आपको पता है रिकॉर्ड ब्रेकिंग आपका ट्रैफिक था अमेज़ॉन के ऊपर जब ये लॉकडाउन और ये पैंडमिक फैला है अराउंड द ग्लोब। आपका जो मेन ट्रैफिक था वो यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इन जगहों से बहुत जनरेट हुआ, सही है। इंडिया, सही है। इन जगहों से लोगों ने बहुत परचेजिंग की और रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रैफिक था जो कि आज तक अमेज़ॉन के हिस्ट्री के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ था। In the US alone, 62% of consumers shop more online than before. अब क्या हुआ? देखें, आपका एक ट्रेंड होता है, सही है, वो आपका सेट हो जाता है। अब वो चाहे जिस भी डिज़ास्टर की वजह से हो या जो कुछ भी हो, अगर आप ये देख रहे हैं कि लोग मूव कर रहे हैं, अब जिन लोगों ने जो फिज़िकल शॉपिंग पे जाया करते थे, चाहे वो ग्रॉसरी लें या अपने लिए कोई चीज़ बाय करें, कपड़े ले लें या कोई मशीनरी ले लें, वो उन्होंने क्या किया कि वो जब ऑनलाइन आए तो अब उन लोगों के लिए वो ज़्यादा फिजिबल हो गया कि उनके लिए इजी हो गया। अच्छा, इसके अंदर बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन आई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को
कि क्योंकि उनके कोई डिजिटल फुटप्रिंट्स नहीं थे, जो छोटे बिजनेस थे उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। इस बात से आइडिया लगाएं कि 2012 के अंदर मिलियंस ऑफ न्यू वेबसाइट्स फॉर्म्ड हुई हैं, क्रिएट की हैं बिजनेस से अराउंड द ग्लोब। अब आप इस बात से सोच लें कि कितना लोग ऑनलाइन आए, कितने लोग आए। अपने आप लोगों को देख लें, अभी जैसे ईद गई है, सही है, लॉकडाउन हो गया था, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने ऑनलाइन अपनी शॉपिंग की होगी ईद के ड्रेसेस वगैरह की। अच्छा, इन द यूएस अलोन, अच्छा ये पार्ट हो गया। मोर इम्पॉर्टेंटली 52% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स सर्वेड बाय PYM NTS says they won't go back to grocery shopping in the store। अब क्या है 50, ये एक PYM NTS एक पेमेंट और ये ऑनलाइन वगैरह की ट्रांजैक्शन का एक ये इनकी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये मॉनिटर करती है। अब उनके क्या सर्वेस के ऊपर क्या हुआ कि ये जो 52% जो आपकी यूज़र्स थे, सही है, उन्होंने इन स्टोर जाना ख़त्म कर दिया, वो सारे के सारे आपके ऑनलाइन आ गए। In fact, research from Digital Commerce 360 shows that 58% of online shoppers expect to order online and interact online more in the coming months। ये एक डिजिटल कॉमर्स 360, ये भी एक क्या कहते हैं आपका, ये समझ लें कि मॉनिटरिंग करते हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर, कॉमर्स इंडस्ट्री को मॉनिटर करते हैं, उनकी एनालिटिक्स वगैरह निकालते हैं। तो वो बता रहे हैं कि 58% जो आपके ऑनलाइन शॉपर हैं, जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वो अब ऑनलाइन ऑर्डर के ऊपर आ रहे हैं और ज़्यादा आ रहे हैं, उसमें ये इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीमेंट आया उनके अंदर। पीपल नाउ एक्सपेक्ट दैट इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट वर वंस कॉमनली एक्सेस्ड फिजिकली आर रिप्लेस बाय ऑल्टरनेट डिजिटल सॉल्यूशन। भाई सीधी सी बात है, अगर आप लोगों को एक कन्वीनियंट वे मिल रहा है, सही है ना, और अप टू द मार्क प्रोडक्ट मिल रहा है, सही है, तो आप लोग क्या अपना फ्यूल, अपना टाइम वेस्ट करके आप लोग जाएंगे? बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें सोशलाइजिंग का शौक होता है, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मगर वक्त के साथ साथ ट्रेंड चेंज हो रहा होता है। ये वैसे ही है जैसे सोशल मीडिया का ट्रेंड एकदम आया था, फेसबुक आया था, उससे पहले ऑर्कुट और हाई फाइव और इस माई स्पेस के नाम से होता था, मगर जब फेसबुक आया वो एक ट्रेंड चल गया। शुरू में आया, सही है, यंगस्टर्स थे उसके ऊपर, सही है, अब जैसे जैसे वो पॉपुलर होता गया, पेरेंट्स भी आने लगे उसके ऊपर और रिलेटिव्स भी आने लगे, पहले वो यंगस्टर्स के बीच में पॉपुलर होता था। इसी तरह ये ट्रेंड भी इमर्ज हो रहा है डे बाय डे। और अब जैसे ये पैंडेमिक है, अब ये समझ लें ये आपकी लाइफ का एक पार्ट है, आपको इसी के साथ चलना है। अब जैसे फोर्थ वेव आने वाली है, हिट करने वाली है, उसके अंदर क्या सिनेरियोस होंगे, क्या सिचुएशन होगी, ये सारा अब आपको फेस करना है। अच्छा, कंज्यूमर आर नाउ मोर केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग। पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर PCE fell by 10.1% in Q2 from Q1। 2020 में जो क्वार्टर वन था, जिसे जनवरी फरवरी मार्च कहते हैं, सही है, क्वार्टर टू में वो चीज़ 10% कमी देखी गई है। रिपोर्टेड Deloitte 40% of customers say they have also decreased spending on discretionary categories. What is holding them back? With constant changes in the economy and rising unemployment, people are worried about job losses and earning in the future, prompting them to save more। अब क्या है कि सबके सामने है कि किस तरह रिसेशन हिट हुआ, सही है, आपके बिजनेस डाउन हुए, आपकी सेल्स डाउन हुई, सही है, लोगों के बहुत सौ के तो बिजनेस बंद हो गए, सही है, लोगों की जॉब्स चली गई उस पैंडेमिक में। तो उसके ऊपर क्या हुआ, लोगों ने उस तरीके से शॉपिंग करना कम किया, सिर्फ अपनी जो नेसेसिटीज़ होती हैं उनके ऊपर फोकस किया। कुछ लोग होते थे जो एक्स्ट्रा चीज़ें बाय किया करते थे, कुछ हैबिचुअल बायर्स होते हैं, उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया। तो ये इनिशियल स्टेज में 2020 में, तो ये क्वार्टर वन के मुकाबले में Q2 में और कम देखा गया, और इस वक्त ये और ज़्यादा डे बाय डे कम होता जा रहा है। इसकी
रियल लाइफ सिनेरियो में आप लोग खुद को अपने आप को देख सकते हैं कि किस तरह से वक्त बदल रहा है, आपके एक्सपेंसेस वैसे ही बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई होती जा रही है। अब इन सारी चैलेंजेस को किस तरह देखना है, किस तरह अपने आप को स्टैंड आउट करना है, किस तरह से अलग से बिल्कुल अपने आप को प्रेजेंट करना है, वो सब आप इसके अंदर देखेंगे। How has digital marketing altered to align with this new audience? In response to altering preferences and spending habits, digital marketing efforts are concentrated on offering more value to customers. Leveraging and curating content across several online platforms continues to accelerate and evolve. One of the marketing strategy that has significantly improved is social media marketing. Analysis by Visa stated that 25% of online purchases are now made via an interaction with a social media platform. Consumer claim it is convenient, simplifies the shopping experience, and allow them to utilize discounts offered by influencers. As a result, social media ad spend also increased. Social bakers, the reported social media trends report stated that global social ad spending rose 56.4% in quarter 3 2020. अब हुआ क्या? सिंपल आपको ये पता चला जब सारा लॉकडाउन था, आप लोगों का नॉर्मली टाइम कहाँ पे स्पेंड हो रहा होता था? सोशल मीडिया पे। आपका आप यूट्यूब चेक कर रहे हैं, वो भी एक टाइप का एक सोशल प्लेटफॉर्म ही है। अब क्या हुआ, लोगों ने उसके ऊपर एड प्लेसमेंट हुई अराउंड द ग्लोब। सही है, ये आपकी वीजर रिपोर्ट है कि आपका 56.4% स्पेंडिंग बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि आप वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग से हट गए, आप डिजिटलाइज्ड हो गए, आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ गए। और होता क्या था, लोगों का जब ट्रैफिक इंक्रीज हुआ सोशल मीडिया पे, तो आप लोगों को इस एनालिटिक्स आप लोगों ने पढ़ी, सही है, और उसके ऊपर उस चीज़ को पिच करने लगे। मार्केटिंग का एक बात आप लोग जान लें, सही है ना, कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है और वो किस प्लेटफॉर्म पे होती है। उस तरीके से आप अपनी टारगेटेड मार्केटिंग कर सकते हैं। Moreover, customer experience online channels is in the spotlight more than ever before. Brands are making advancement in the complete customer experience in order to draw new customers and retain existing customers. According to Forrester, 25% of brands will focus on improving the quality of their customer experience this year. अब क्या है कि जब आपका एक चीज़ आती है कि ऑनलाइन चैनल्स क्या होते हैं? ऑनलाइन चैनल्स हो गए आपके इंस्टाग्राम हो गया, आपका फेसबुक हो गया, आपका लिंक्डइन हो गया, रेडिट हो गया, सही है, ट्विटर हो गया। ये सारे आपके ऑनलाइन चैनल्स कहलाते हैं। और जब आप इनके ऊपर अपनी डिजिटल प्रेजेंस बनाते हैं और डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं, तो वो आपकी क्रॉस चैनल मार्केटिंग कहला रही होती है। क्या आपका जो प्रॉस्पेक्ट है, अगर वो आपको यूट्यूब पे सर्च कर रहा है तो आपका ऐड देख रहा है, आपको फेसबुक पे सर्च कर रहा है, वो आपका ऐड देख रहा है। तो ये सारे के सारे जो एड्स होते हैं, ये किस तरह प्लेसमेंट होती है और किस तरीके से आप लोग उसकी स्ट्रेटजी डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, डिफाइन बिजनेस गोल्स। Your consumers are now online, and so are your competitors. This means business owners need to focus on positioning their brands front and center so they remain in the path of their target audience. And so you have noticed more virtual, remote, and contactless solutions are establishing themselves as commonplace in every aspect. This has helped digital marketers to reach out, engage, and connect with consumers wherever they may be, and that is not going to change anytime soon. What has really been a deal breaker is that COVID was the perfect reason for brands
to stand out in the crowd and connect with existing as well as potential customers. यहाँ पे potential customers उन्हें बोला गया है जो आपके leads होती हैं. While some brands were left scrambling to get on board the digital network, those already established in the space were able to claim the customers their competitors were losing. Whether it was by offering up-to-date information, products that consumer needed, or delivery option. अब क्या है, redefined business goals किए गए. आपके जो पैंडेमिक के बाद जो आपकी पहले की स्ट्रैटेजीज चल रही थी, आप जो जिन चीज़ों को पहले लेके चल रहे थे, जिस प्लान को आप पहले एग्जीक्यूट कर रहे थे, वो आपकी बिल्कुल ही चेंज हो गई. सही है. अब आपको क्या करना पड़ा कि आपको अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स के ऊपर काम करना पड़ा, डिजिटल स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम करना पड़ा, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर काम करना पड़ा, और अपने बिजनेस गोल्स उसकी बेस्ड के ऊपर सेट करने पड़े. अब जैसे हमने पीछे स्लाइड के ऊपर पढ़ा था, अप टू 54% आपका सोशल मीडिया के ऊपर स्पेंडिंग बढ़ी है ओवरऑल. अब आप खुद ही इस चीज़ से आइडिया लगा लें कि अगर कोई 100 रुपीज़ उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा था, सही है, अब उसने 154 रुपीज़ उसके ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू किया. इट मीन्स आपकी जो है आप स्टैंड आउट कर सकें, आप अपने कॉम्पिटिटर्स देखें. होता क्या है कि हर फील्ड के अंदर कोई ना कोई कॉम्पिटिटर होता है, और किस फील्ड के अंदर नहीं है. असल आपकी स्ट्रेटजी जब सक्सेसफुल होती है जब आप दूसरों से हट के कोई ऑफर दे रहे होते हैं. वो किस तरह होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा. आगे करते हैं. रिसर्च. Research from McKinsey found that 75% of American shoppers changed their shopping behavior and brand preferences amid the pandemic. More interestingly, more than 65% plan to stick with these buying habits changes post-crisis. Brands needed to refine their strategies to understand the impact of COVID is going to go far beyond a year or two. The focus of many digital marketers is on enhancing customer loyalty and retention as well. Forrester expects spending on improving the customer experience to increase by 30% this year, allowing business to hold onto the new online customer that were gained during 2020 e-commerce boom. जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल दी थी अमेज़ॉन की कि किस तरह उसके ऊपर ट्रैफिक इंक्रीज़ हुआ और रिकॉर्ड ब्रेकिंग हुआ. ई कॉमर्स साइट थी, सही है. इस तरह की आपकी बहुत सारे, आप लोगों ने भी जैसे यहाँ की पाकिस्तान की साइट्स हैं, दराज हो गई और दूसरी वेबसाइट्स हो गई, आप लोगों ने उसके ऊपर गए, आपके ड्रेसेस की हो गई, आपके ब्रांड्स हो गए, आप लोगों ने उसके ऊपर किया. और भी आप लोगों ने नोट किया होगा कि बहुत सारे जो कंपनीज हैं, जो ब्रांड्स हैं, उन्होंने अपना कार्ड सिस्टम अपग्रेड किया या कार्ड सिस्टम को एम्बेड भी किया, जिनकी वेबसाइट के ऊपर नहीं था. वो सिर्फ अपना एक प्रोफाइल शो करने के लिए बनाई थी. इस तरीके से आप चीज़ों को चेंज कर रहे होते हैं. अब क्या है, 75% जो अमेरिकन शॉपर्स हैं, उन्होंने अब उसी चीज़ के ऊपर पेंडेमिक के बाद, चाहे उसकी आपका लॉकडाउन खुल भी गया हो, मगर उन्होंने वो चीज़ को अडॉप्ट किए रखा है. A new year and new business goals 2021. So how has digital marketing changed to align with new business goals? अब किस तरह चेंज हुआ है. In order to achieve digital marketing success during COVID-19, businesses have had to re-evaluate marketing strategies and consider the following. जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बनाया है कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को री-इवेल्युएट किया गया, एक नए सिरे से बनाया गया. देखिए, मार्केटिंग इट्स नॉट एन 8 आवर जॉब. आपको इसके अंदर स्ट्रैटेजीज देखनी पड़ती हैं, आपको इसके अंदर ग्लोबल सिचुएशन देखनी पड़ती है, ग्लोबल क्राइसिस को मॉनिटर करना पड़ता है. आज से कुछ सालों पहले रिसेशन हिट किया था अराउंड द ग्लोब. उसके अंदर आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह लेके चलना है आपको, ये सारी चीज़ें. अब इसके अंदर आपको फोकस किन चीज़ों पे करना है, ये 5 पॉइंट्स हैं. अलाइनमेंट.
Current value propositions and products should align with new customer needs and preferences. Your product or service are only necessary as long as you offer something of value and resolve consumer pain points. Remaining current and relevant are the keys to success. आपको किस तरह अलाइनमेंट करनी है, सही है। आपका जो प्रॉस्पेक्ट है आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी नीड्स क्या हैं, सही है, उसके पेन पॉइंट्स क्या हैं। आपको राइट टाइम पे राइट स्पॉट के ऊपर आप हिट करेंगे तो आपकी सक्सेस है। ये सारी चीज़ें किस तरह होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। सेगमेंटेशन क्या होती है? ब्रांड्स नीड टू रीच आउट टू द वेरियस सेगमेंट्स of their target audience and offer relevant content, products, and services based on those unique segments of consumers. This helps facilitate personalization so that business can provide the best value to their customers. More importantly, it allows organizations to look at each customers as individual and cater to their needs. अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि आपकी सेगमेंटेशन क्या होनी चाहिए कि आपका लेट सपोज कि सेगमेंटेशन के अंदर आपने ये किया कि एक मिसाल देता हूँ कि आपने 3 सेगमेंट सेट कर दिया। सबसे पहले आपने सामने वाले को प्रॉब्लम अवेयर किया, सही है। फिर आपका एक सेगमेंट हो गया, आपने सामने वाले को बता दिया कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। दूसरा ये है कि जब उसे अपनी प्रॉब्लम अवेयर हो गया आपका प्रॉस्पेक्ट, तो आपने उससे सॉल्यूशन अवेयर किया। अच्छा, ये जो आपका सेगमेंट होगा, सेकंड सेगमेंट होगा, ये आपका कंसिडर किया जाएगा इवैल्यूएशन स्टेज या इवैल्यूएशन फनल के अंदर आ गया, क्योंकि आप पहले बता चुके होते हैं कि हु यू आर एंड व्हाट यू कैन डू। उसके ऊपर यहाँ पे आपकी इवैल्यूएशन होती है। इसके अंदर आपको आपकी प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, यहाँ पे आप उस चीज़ को पिच कर रहे होते हैं। अच्छा, इनोवेशन। इवन इन द मिडस्ट ऑफ द क्राइसिस, ब्रांड्स एंड द campaigns need to plan for growth by collecting and analyzing data. Companies can also identify additional products and services that can be offered to consumers and find innovative ways to engage with them online. अब आपकी इनोवेशन कहाँ पे आ जाती है? एनालाइजिंग डाटा। अभी आप किस चीज़ से कर रहे होते हैं, सही है, आपके मल्टीपल टूल्स हैं, आप एनालिटिक्स देख रहे होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एनालिटिक्स जो चल रहे होते हैं वो आप देख रहे होते हैं, आप अपने वेब ट्रैफिक को देख रहे होते हैं। उनकी बेस पे जो आप अपना डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ऊपर आप उसे प्लान करते हैं कि आपको क्या डिसीजन लेना है, लोगों का इंटरेस्ट क्या है, किस तरह से। सोशल मीडिया लिसनिंग होती है, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। Localizations. Your consumer are looking for local content, whether it's news on things happening in their own communities or information about local stores and how to support local. For brands that have this option of engaging in local communities, this is the ideal opportunity to connect with customers in the area. अब लोकलाइजेशन का क्या है, ये आपकी विसिनिटी की बात हो रही है। लेट्स सपोज कि आप इस वक्त हमारा जैसे ऑफिस है, यहाँ की लोकेशन है। अब आप ये देखें कि आपको उस अपने ब्रांड को लोकलाइजेशन किस तरह करना है। होता है क्या, किस तरह से है कि कभी आप लोगों ने अगर फेसबुक के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऐड कैंपेन चलाई हो, आजकल इतनी स्मार्ट टेक्नोलॉजी हो गई है कि आप उसके अंदर अपना एरिया तक डिफाइन करके, उसका रेडियस डिफाइन करके आप वहाँ पे चला सकते हैं। तो उस एरिया के अंदर जितने यूज़र्स होंगे, सही है, सिर्फ उन तक आपका मैसेज कन्वे होगा। अच्छा, इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन। Ideologies now center on supporting conversational marketing so that consumers can get information more quickly and experience one-on-one interaction. Consider how you can leverage things like knowledge base, facts, जिसे frequently asked questions कहते हैं, on your website, chatbots, live chat options, and more.
इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन क्या होता है कि जो आपने वेबसाइट के ऊपर, अक्सर आपने वेबसाइट के ऊपर देखा होगा, आप जैसे ही उसके ऊपर विजिट करते होंगे एकदम पॉपअप आता है, हाउ मे आई हेल्प यू, या नीचे चैट का ऑप्शन होता है। उससे क्या होता है, ये जो आपका इंटरेक्टिव सेशन जो आपके हो रहे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा आपके लीड के ऊपर, आपकी सेल्स के ऊपर बेस्ड कर रहे होते हैं। क्योंकि एज अ यूज़र अगर आप खुद को कंसिडर करें और उसके ऊपर देखें, अगर आपको आपकी सर्विसेज जो आप देख रहे हैं सही है, उससे रिलेटेड आपको आंसर ही नहीं मिल रहे होंगे, सही है, प्रोडक्ट से रिलेटेड आंसर नहीं मिल रहे होंगे, तो आपकी कन्वर्जन काफ़ी डिफ़िकल्ट है। फाइनल थॉट्स। Digital marketers know that consumer change their preferences all the time based on what is happening in the world around them. जैसे मैंने आपको बताया था कि consumers अपनी preferences चेंज कर लेते हैं सिनेरियोज के ऊपर, ग्लोबल सिचुएशन के ऊपर बेस्ड कर रहा होता है। अगर आपका लोकल बिजनेस है, आप अराउंड द ग्लोब नहीं कर रहे, तो आप ये देखें कि आपकी सिटी में क्या चल रहा है, सही है, या आपकी कंट्री में क्या चल रहा है। आपको उसकी बेस्ड के ऊपर अपनी स्ट्रेटजीज को डिज़ाइन करना पड़ेगा। इट इज़ द जॉब ऑफ द डिजिटल मार्केटर to match consumer preferences and trend. But a year into COVID, businesses are taking a step back and reconsidering what to do next. Everything from business goals to marketing strategies has had to adopt to change rather quickly. The ripple effect of this modification will be felt by all for years to come. अच्छा, अब क्या है कि जो बिजनेसेस वगैरह हैं वो किस तरह अपनी क्या कहते हैं स्ट्रेटजीज़ को, न्यू स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं और अपनी जो ओल्ड स्ट्रेटजीज़ हैं उससे स्टेप बैक कर गए हैं। क्योंकि अब जो मैंने बताया कि ये जो पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है, ये आगे आने वाले सालों में चलते ही रहेगा। उसके अंदर आपको किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। अच्छा, एक चीज़ को और याद रखिएगा, लोकलाइजेशन के बारे में बात बता रहा हूँ। आप जिस भी रीजन में कोई प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस सेल आउट कर रहा हूँ या दे रहा हूँ, इस बात को मेक श्योर रखिएगा कि वहाँ का ना वहाँ की जो क्राउड है, सही है, उनका माइंडसेट क्या है, आप कौन सी प्रोडक्ट वहाँ पे मार्केट कर सकते हैं, वहाँ का कल्चर क्या है, ये सारी चीज़ें स्टडी की जा रही होती हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप पाकिस्तान के अंदर ओपनली सेल आउट नहीं कर सकते, मगर हाँ आप बाहर की जैसे यूएस वगैरह की मार्केट है, आप उसके अंदर ओपनली सेल आउट कर सकते हैं। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप वहाँ पे सेल आउट नहीं कर सकते मगर पाकिस्तान में कर सकते हैं। तो ये आप खुद ही इमेजिन कर लें कि वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ब्रांड्स आर इक्विपिंग themselves for the long haul. Common changes across every industry include incorporating real-time data, dashboard, reformulating marketing strategies, and reducing internal red tape. This will allow business to move faster and be more flexible. Are you ready to flourish in the post-COVID era? Let's see what we have to offer you. अब इसके अंदर क्या है कि सारी इंडस्ट्रीज चेंज हो रही हैं, चाहे आप कोई भी उठा लें। अब उसके अंदर आपको इस पोस्ट कोविड, ये जो कोविड एरा स्टार्ट हुआ है, इसके अंदर किस तरह से आपको चेंज करना है, सही है, किस तरह से आपको चीज़ों को लेके चलना है, वो अब हम आपको बताएंगे और हम आपको ऑफर क्या कर रहे हैं। द अल्टीमेट गाइड टू डिजिटल मार्केटिंग, ये क्या है? The perfect source for beginners to advanced digital marketers looking to learn new skills and hone existing ones. The digital marketing is full of insight and strategy for business owners, marketing professionals, students, and anyone else looking to hone their current skills and get up to speed on the latest in digital marketing. ये जो कोर्स है, जिसके अंदर जो मैंने आपको अभी पीछे जितने सिनेरियोज बताए और जो जो चीज़ें हो रही हैं, उन चीज़ों को ओवरकम कैसे करना है, सही है, आपको स्टैंड आउट कैसे करना है, आपको किस तरह स्ट्रेटजी लेके चलनी है, वो सब
और जिन्हें चीज़ों का पता है व्हाट डिजिटल मार्केटिंग इज़, उनकी स्किल सेट को ये कोर्स और ज़्यादा शार्प करेगा। What is digital marketing? Digital marketing is the act of promoting and selling products and services by leveraging online marketing tactics such as social media marketing, search engine marketing, and email marketing. If you are new to digital marketing, it may feel overwhelming. But in many ways, digital marketing is no different than traditional marketing. In both, smart organizations seek to develop mutually beneficial relationships with prospects, leads, and customers. ये कुछ इतनी डिफरेंट नहीं होती। ट्रेडिशनल मार्केटिंग आपको मैं बता देता हूँ, लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, कि जो आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है वो ऐसी होती है जो अखबार में एड्स होते हैं, सही है, आपके जो फ्लायर्स बट रहे होते हैं, सही है, कॉस्टली तो पड़ती है देन डिजिटल मार्केटिंग, मगर इन द एंड गोल सबका सेम होता है, इज टू बिल्ड बेनिफिशियल रिलेशनशिप विद प्रॉस्पेक्ट, लीड्स एंड कस्टमर. Here we are all about the fundamentals. As you see in this guide, these core disciplines of digital marketing will be critical to your business growth today, tomorrow, and for years to come. Each of these disciplines will be covered in a chapter of this digital marketing course as shown below. वो chapters क्या हैं digital marketing के, वो मैं आपको बताता हूँ. What you learn. Chapter 1. Your digital marketing strategy template. The customer value journey is the strategic foundation of everything we do at Digital Marketer. It's the master template upon which every other digital marketing discipline and tactics is built. Learn all 8 stages and how you'll use them to create a winning strategy for your business. ये जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, जिसे ये समझ लें कि कस्टमर वैल्यू जर्नी, इसके अंदर कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, किस तरह से आपको लेके चलना पड़ता है, इन 8 स्टेजेस में क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम अवेयरनेस टू प्रमोशन, इसके अंदर कौन सा स्टेप किस वक्त लेना है, सही है, किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, वो सारा का सारा आप इस कोर्स के अंदर सीखेंगे. डेवलपिंग अ कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. Done right, your content marketing will not only attract prospects but also move them through a marketing funnel to drive more sales and growth your business. Learn how to plan your content marketing strategy and how to create perfect content. अब कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है कि आपका जो कंटेंट है, चाहे वो ब्लॉग्स हों, सही है, चाहे वो आपका डिस्क्रिप्टिव कंटेंट हो आपकी वेबसाइट के ऊपर, सही है, आपकी सोशल मीडिया के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा जा रहा है वो हो, किस तरह लेके चलना है, किस तरह से आपको प्रॉस्पेक्ट को अट्रैक्ट करना है, उसके क्या पेन पॉइंट्स हैं, क्या सेल्स पिच होनी चाहिए, वो हम इस कोर्स के अंदर करेंगे. फिर चैप्टर 3 है क्राफ्टिंग अ डिजिटल एडवर्टाइजिंग प्लान. The secret to powerful digital marketing is traffic. If you can master traffic acquisitions, you can easily drive traffic sales and ultimately growth. Here you learn the secrets to crafting a digital advertising plan that actually work. अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग प्लान के अंदर आपका मेन जो होगा वो होगा टू ड्राइव ट्रैफिक, कि कितना विजिटर्स आपके पास आ रहा है, सही है, कितना वो कन्वर्ट हो रहा है, किस तरह आ रहा है डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, आपका प्लान क्या है, आपको किस तरह से लेके चलना है, क्या सिनेरियोज बन सकते हैं, किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को पिच कर सकते हैं, क्या ऐसी बेनिफिशियल ऑफर्स दे सकते हैं जिससे प्रॉस्पेक्ट आपके पास अट्रैक्ट होगा. वो सारी की सारी चीज़ें आपका डिजिटल एडवर्टाइजिंग प्लान में कवर होंगी. अंडरस्टैंडिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग, जैसे कि उसमें अभी प्रेजेंटेशन के अंदर ही शुरू में बोला था कि सोशल मीडिया मार्केटिंग से बहुत बिजनेस जनरेट हुआ. अब इसके अंदर क्या है, गोइंग सोशल इजंट सिंपली अबाउट बीइंग एक्टिव ऑन फेसबुक एंड ट्विटर. लर्न द सोशल सक्सेस साइकिल एंड हाउ यू कैन use it to attract your fans and followers, engage them and even sell to them. इसके अंदर क्या है कि आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग का ये मतलब नहीं है कि आप फेसबुक या ट्विटर या इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या उसके ऊपर पोस्ट लगाना है. बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो
ये कहती हैं कि हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर रहे हैं, ईमेल मार्केटिंग भी कर रहे हैं, मगर हमारी लीड जनरेट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? व्हेन दे आर स्पेंडिंग थाउजेंड ऑफ डॉलर्स ऑन देयर मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लैग कर रहे होते हैं। उस चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए कि कहाँ पे लैग कर रहे हैं, वो किस तरह से कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजीज कर रहे हैं, क्या उसके अंदर पैरामीटर सेट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए। चैप्टर 5, फॉलोइंग ईमेल मार्केटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। Forget any rumors to the contrary. Email is alive and well. And if you know how to use it, it will help you exponentially grow your business. Learn the role of email in growing business and how you can use it to quickly move prospects and customer through the customer value journey. कस्टमर वैल्यू जर्नी जो मैंने अभी आपको इधर बताया था डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर, कि कस्टमर वैल्यू जर्नी के क्या 8 स्टेप्स हैं, किस तरह लेके चलना है। ईमेल मार्केटिंग वो काम करती है। बहुत सारे ऐसे रूमर्स होते हैं, लोग बोलते हैं आपको ईमेल नहीं पढ़ता, कोई इतना ज़्यादा उस पर इंगेज नहीं होता। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि ईमेल मार्केटिंग जो है, दिस थिंग इज स्टिल अलाइव। इसका एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा मैं। मैंने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया ऑनलाइन, सही है, उसका मेरे पास वेरिफिकेशन का आया कि आपका ऑर्डर कंफर्म हो चुका है, कंफर्मेशन ईमेल आई। और उसके नीचे एक उन्होंने कुछ सजेशंस दिए हुए थे, रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स। वो क्या थे? वो ये थे कि जिन लोगों ने वो प्रोडक्ट जो मैंने ऑर्डर किया, जिन्होंने, उनके बीच में वो चीज़ें और पॉपुलर थी। उसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैंने एक बैग ऑर्डर किया, सिर्फ ताकि आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इस वजह से मैं ये बात बता रहा हूँ। उसके अंदर क्या था, वो एंटी थेफ्ट बैग था, और उसके अंदर ये था कि आप उसमें कॉर्ड लगा के डायरेक्टली अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं उस बैग से, लैपटॉप भी कैरी कर सकते हैं, और उसके अंदर क्या कहते हैं, उसके अंदर वो हेडफोन का भी ऑप्शन दिया हुआ था, कि उसके अंदर एक कॉर्ड है, वो आपने फ़ोन के साथ लगाया और फ़ोन आपने बैग में डाल दिया, और उसकी कॉर्ड बाहर एक पिन दी हुई थी, उससे लगा के आपने हेडफोन वो लगा लिया। अब उन्होंने रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स के अंदर मुझे एक लॉन्ग वाइड, पता नहीं 1.5 मीटर्स की हेडफोन्स और एक चार्जिंग केबल ऑफ़र की हुई थी। आप यकीन करें, जब मैंने वो बैक किया और जब मेरे पास वो कंफर्मेशन ईमेल आई है, तो मुझे वो दोनों चीज़ें ऑर्डर करनी पड़ी, जस्ट टू मेकिंग इट क्लियर कि किस तरह ईमेल मार्केटिंग चलती है, उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। आप किसी को 5000 वर्ड्स की ईमेल भेजेंगे, लोगों के पास टाइम नहीं है कि उतना पड़ेगा। आप पिच कैसे करेंगे, आपका सब्जेक्ट लाइन क्या होगी, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। नंबर 6, डिज़ाइनिंग योर सर्च इंजन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जिसे एसईओ भी कहते हैं। सर्च मार्केटिंग हैज़ radically changed in the last few years, but we see that as good news. Today it can boost your website traffic and visitors trust while supporting your other digital marketing discipline as well. Learn the right way to do search engine optimization here. क्या है, एसईओ की बात हो रही है कि किस तरीके से आपको ऑप्टिमाइज करना है, सर्च इंजन मार्केटिंग स्ट्रेटजी किस तरह डिफाइन करनी है, आपका यूआरएल का काम क्या होता है। आपको लोगों को पता है एसईओ के दो पार्ट्स होते हैं, एक टेक्निकल एसईओ होती है और दूसरी कंटेंट एसईओ होती है। वो क्या चीज़ें होती हैं, वो सारा हम इस कोर्स में पढ़ेंगे, देखेंगे कि उसे किस तरह से लेके चलना है। फिर आगे आपका चैप्टर 7, अप्लाइंग वेबसाइट एनालिटिक्स टू योर डिजिटल मार्केटिंग। इफ नंबर्स If numbers aren't your thing, we have got you covered. Website analytics are a powerful tool for helping you figure out what's working and what's not, what to do next. Learn the process we use here at Digital Marketer at easy to understand approach everyone can use. अब वेबसाइट एनालिटिक्स हो गई, सही है, आपने सबने गूगल एनालिटिक्स का नाम सुना होगा, किस तरीके से आपका ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, सही है, यूनिक विजिटर्स क्या हैं, सही है, अगर आपकी ई कॉमर्स साइट है वो किस तरह से आ रही है, लोग किस तरीके से इंगेज कर रहे हैं, वो सारा आप इसके ऊपर मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे कि
सोशल मीडिया की जो अभी मैंने आपको स्ट्रैटेजी का इनिशियल बताया था कोविड में किस तरह इम्पैक्ट हुआ, वो एनालिसिस की जो बात हो रही थी वो किन एनालिसिस की बात हो रही थी, वो इन एनालिसिस की बात हो रही थी। क्या आपको अपने प्रोस्पेक्ट का और अपने पोटेंशियल कस्टमर का आपको नेचर समझना है कि जो विजिटर्स हैं वो क्या आ रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं, वो किस तरीके से किस चीज़ को सर्च कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप एनालिटिक्स के अंदर करेंगे। अच्छा, ये सारे के सारे आर्ट के आर्ट चैप्टर्स जो हैं ये आपस में इंटीग्रेट होंगे। टू बिकम अ सक्सेसफुल मार्केटर और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, आपको इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट करती हैं आपस में एट सम पॉइंट, और जिसकी बेस के ऊपर आप ट्रैफिक जनरेट करते हैं, लीड जनरेट करते हैं और कस्टमर बनाते हैं। नंबर 8, लेवरेजिंग कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन टू ड्राइव ग्रोथ। ये CROs भी कहलाते हैं। Conversion rate optimization may sound hard, but it doesn't have to be. It's a critical to your success as a digital marketer. We'll show you how to implement a simple framework that will guide everything you do as digital marketer. CROs क्या होते हैं? कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, वो उसके नाम ही के अंदर क्या क्या कन्वर्जन हो रही है, ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ एनालिटिक्स। सही है, किस तरह से आपको लेके चलना है चीज़ों को, किस तरह से आपको उससे कन्वर्जन रेट्स निकालने हैं, किस तरह से आपको अपनी स्पेंड को डिवाइड करना है, किस तरह से आपको किस फनल के मार्केटिंग के किस फनल के अंदर किस तरह की कन्वर्जन हुई है वो आपको देखनी है, ताकि इन सारी चीज़ों के ऊपर आपकी फ्यूचर मार्केटिंग स्ट्रेटजी बेस्ड करती है। In each chapter, we'll cover 4 key aspects to the strategy being discussed. The methods. अब ये जो जितने चैप्टर्स हैं, 8 के 8 चैप्टर, इसके अंदर हम 4 क्या कहते हैं की एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। मेथड, द स्ट्रेटजीज एंड प्रोसेसेस you'll use to create your plan and execute it in your own business. This is the bulk of each chapter because in digital marketing, how you execute a strategy is key. And in this guide, we share the exact method we used here at Digital Marketer. क्या मेथड्स होते हैं स्ट्रैटेजीज के, किस तरह उसे एग्जीक्यूट किया जाता है, वो सारे के सारे मेथड्स आपको इसमें बताए जाएंगे कि हर चैप्टर का, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, सही है, चाहे वो ईमेल मार्केटिंग हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो, SEO, वो सारी की सारी चीज़ें आपको उसका मेथड कि किस तरह एग्जीक्यूट करना है, किस तरह उसे प्लान करना है, वो सारी की सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। द मैट्रिक्स, द नंबर्स यू विल वॉच टू मेजर योर सक्सेस एंड आइडेंटिफाई एरियाज दैट नीड ट्विकिंग और आर वर्ड डबलिंग डाउन ऑन। मैट्रिक्स क्या हो गए? आपके नंबर्स आ गए, सही है, जो आप अपने मैट्रिक्स चेक कर रहे होंगे। लेट सपोज आपने कोई एक स्ट्रैटेजी रन की, सही है, उससे आपकी एक्सपेक्टेशन थी आपकी पूरे एनालिसिस की कि इट गोना रीच लाइक 30,000 पीपल, सही है, और उसके अंदर से आपका कन्वर्जन रेट आएगा 150 का प्रोस्पेक्ट का, उसके ऊपर इम्प्रेशन जो होंगे या जो आपका क्या कहते हैं लोग जो उसके साथ लिंक्ड अप होंगे वो कुछ 30,000 में से 10,000 या 5,000 कर लें, और वो कन्वर्जन किस तरह आएगा, ये सारे आप मैट्रिक्स के अंदर चेक कर रहे होते हैं। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ काम कर रही है, क्या चीज़ काम नहीं कर रही। बहुत सा ऐसा होता है कि आपने जो डिजिटल मार्केटिंग से लिंक रखते हैं, जो इसके लिए काम करते हैं, अगर वो कोई स्ट्रैटेजी रन करते हैं, कभी उनकी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होती है और कभी नहीं होती। तो जब भी आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे, आप हिस्ट्री को देखते हुए बनाएंगे। अब जिन लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई Q1 में पैंडेमिक एरा के अंदर, सही है, Q2 में बनाई, Q3 में, Q4 में, सही है, उसे स्टडी किया उन्होंने। Q1 को जब Q2 बनाने लगे तो Q1 को स्टडी किया कि इसे और ज़्यादा बेहतर किस तरह कर सकते हैं। इस तरह करते करते आप उस टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचने में और वो टारगेट अचीव करने में ये बहुत हेल्पफुल होती है। द लिंगो, द टर्मिनोलॉजी इज यूज बाय एक्सपर्ट्स सो यू कैन communicate intelligently even if you don't consider yourself a pro. लिंगो क्या होती है? लिंगो वो लैंग्वेज, वो टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो
किसी भी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर यूज़ हो रही होती हैं। अब कोई आईटी का बंदा है, सही है, उसे पता होगा कि डेवऑप्स क्या है, इट्स अ डेवलपमेंट ऑपरेशंस, सही है, उसे और बाकी चीज़ें पता होंगी। मगर एक आपका जो फाइनेंस इंडस्ट्री की कोई रिसोर्स होगी उसे नहीं पता होगा व्हाट डेवऑप्स इज। उसे अपना टैक्सेशन, वैट, वीएटी, वैट, सही है, ये पता होगा। इस चीज़ के बारे में आपके टेक्निकल किसी रिसोर्स को नहीं पता होगा या प्रॉस्पेक्ट को पता होगा कि वैट होता क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं इसे। तो ये टर्मिनोलॉजीज होती हैं कि आप जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है, आपको उस वो काम क्या करती है, सही है, आपको किस तरह उससे अप्रोच करना है, ये आप सीखेंगे। द रोल्स, द पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन who will likely have responsibility for planning and running each tactics। ये जो आर्ट की आर्ट हमने चैप्टर्स हैं, इसके अंदर आपको बताएंगे कौन सी रिसोर्स आपको इन चीज़ों में हेल्प कर सकती है। आप किसी टेक्निकल फील्ड से, तो उसके अंदर कौन सी ऐसी रिसोर्सेज हैं जो आपको हेल्प करेंगे। आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट हो गया, आपका टेक्निकल सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, वो आपको हेल्प करेंगे इन कैंपेन्स को रन करने के लिए। आपकी सेल्स पिच क्या होगी, सही है, आपको एमक्यूएस और एसक्यूएस के अंदर जो मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स होती हैं और सेल्स क्वालिफाइड लीड्स होती हैं, आपको उन्हें किस उसमें अप्रोच करना है। आपकी जो ईमेल मार्केटिंग होगी उसके अंदर आप ऐसी कौन सा ऐसा सब्जेक्ट लिखेंगे जो सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप उन अट्रैक्टिव होगा, जो अट्रैक्ट करेगा आपके प्रॉस्पेक्ट को। ये सारी की सारी चीज़ें। या अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपके ऑफिस के अंदर अगर पीआर डिपार्टमेंट है, पीआर का कोई डिपार्टमेंट है, वो आपको बताएगा कि आपको किस तरीके से लोग इस वक्त क्या चीज़ मांग रहे हैं, सही है, उनकी नीड क्या है, आप क्या चीज़ को, किस चीज़ को पिच कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ेंगे। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसे एंड करते हैं वेबिनार को। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। एनीवन? चलें, इसकी रिकॉर्डिंग हम अपनी उसके ऊपर लॉन्च कर देंगे, इसे एडिट करने के बाद यूट्यूब के ऊपर, और इसके लिंक सोशल मीडिया के ऊपर भी आपको मिल जाएंगे इसकी वेबकास्ट के। सो थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।